So guys, I hope you are doing well. Today we are going to understand section 22 of BNS. Today we will understand what will be the criminal liability of person if he by reason of unsound of mind if he commit any criminal act. क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी उस पर्सन की जो अपने जहनी खराबी के वजह से, पागलपन की वजह से अगर वो कोई क्रिमिनल एक्ट करता है? तो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस टॉपिक, फर्स्टली वी शुड रीड द डेफिनेशन. The definition says nothing is an offense which is done by a person who, at the time of doing it, by reason of unsound of mind, is incapable of judgment. ये बोलता है कि अगर कोई आदमी जो अपने जहन की खराबी की वजह से अगर वो कोई क्रिमिनल एक्ट करता है और वो क्रिमिनल एक्ट एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, और वो एट द टाइम ऑफ डूइंग इट जो वो क्रिमिनल एक्ट कर रहा है और उस समय जो उसकी जो हालात है वो जहन होना चाहिए. अगर उसकी ज़हनी हालात सही नहीं है, अगर वो पागल है और वो उस वक़्त पागलपन के स्टेज में अगर वो कोई भी एक्ट करता है, किसी भी तरह का क्रिमिनल एक्ट करता है, तो लॉ बोलती है दैट एक्ट इज़ नॉट कंसिडर एज़ अ ऑफेंस. वो एक्ट एज़ अ ऑफेंस कंसिडर नहीं होता है. फर्स्टली वी अंडरस्टैंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस सेक्शन. पर्सन मस्ट बी अनसाउंड ऑफ माइंड. पर्सन वो पागल होना चाहिए. सेकेंड, टाइम फैक्टर इज क्रूशियल. टाइम जो है वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है. अगर समझो कि पर्सन मस्ट बी इनसेन, पर्सन मस्ट बी अनसाउंड ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ डूइंग क्राइम. क्राइम करते वक्त पर्सन को पागल होना चाहिए. इफ़ यू वांट टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन, अगर पर्सन क्राइम करने के 5 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले पागल था, ये क्राइम करने के बाद पागल हुआ, ये पागल था, तो वह इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएगा. सेकंड, थर्ड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इज इनकैपेबिलिटी टेस्ट. ये जो कोर्ट जो है इनकैपेबिलिटी टेस्ट करेगी कि पर्सन कितना इनकैपेबल था टू अंडरस्टैंड नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट. वह जो एक्ट कर रहा है वो कितना इनकैपेबल था बाय रीजन ऑफ हिज अनसाउंड ऑफ माइंड. वो पागलपन की वजह से वो कितना इनकैपेबल था अपने क्रिमिनल एक्ट को समझते हुए. मतलब कि वो उसकी मेंसरिया चेक करेगा कि वो कितना उसकी इंटेंशन रही होगी क्राइम करते वक्त. अगर उसकी बाय रीजन ऑफ हिज अनसाउंड ऑफ माइंड ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, ही इज अनेबल टू ही इज इनकैपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ हिज एक्ट, तो वह एज अ ऑफेंस उसका एक्ट एज ए ऑफेंस कंसिडर नहीं होगा. जब उसका ऑफेंस एज ए ऑफेंस कंसिडर नहीं होगा तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं होगी. सेकेंड जो बड़ा टेस्ट है, मेडिकल इंसानिटी और लीगल इंसानिटी. देखिए मेडिकल इंसानिटी क्या है? मेडिकल इंसानिटी डायग्नोस बाय द डॉक्टर. डॉक्टर डायग्नोस करते हैं और इट एक्सक्लूड इंसानिटी एंड इट इंक्लूड सेवरल फॉर्म ऑफ इंसानिटी. जैसे इफ देर इज अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, बाइपोलर डिप्रेशन, स्ट्रेस, सिजोफ्रेनिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. मेडिकल इंसानिटी जो है वो बेनिफिट नहीं दिलाती है इस सेक्शन का. मतलब कि अगर कोई पर्सन डिप्रेशन से गुजर रहा है और वह कोई क्राइम करता है, कोई स्ट्रेस से, एंजाइटी से, सिजोफ्रेनिया से अगर वो कोई गुजर रहा, अगर वो कोई क्राइम करता है तो उसे सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. मतलब वो एज ए इनोसेंट वो कंसीडर नहीं होगा. क्यों नहीं कंसीडर होगा? क्योंकि लॉ ये चेक करेगी कि पर्सन डिप्रेशन के स्टेज में भी वो इतना कैपेबल होता है टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट. अगर कोई एंजाइटी में है तो एंजाइटी में भी उसकी जो कैपेबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट. स्ट्रेस में भी पर्सन जो है अंडरस्टैंड करता है नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट, what action he is gonna committing. लेकिन लीगल इंसैनिटी इंक्लूड्स ओनली सीरियस सीरियस स्टेट ऑफ इंसैनिटी. वो सिर्फ उस समय पागल होता है. पागल मतलब कि ही लॉस हिज रीजनिंग कैपेसिटी, रीजनिंग कैपेबिलिटी. वो सोचने की, समझने की जो कैपेबिलिटी होता है वो पूरी तरीके से खो देता है. इस वजह से कोर्ट जो है लीगल इंसैनिटी की, मतलब कि स्ट्रॉन्ग जो उसमें सस्पिशन होता है कि पर्सन अपने पागलपन की वजह से, दिमागी हालात की वजह से वो कोई भी एक्ट, कौन सा एक्ट कर रहा है वो सोच ही और समझ ही नहीं पाता. इसलिए उसको सेक्शन 22 का फ़ायदा मिलेगा. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक्स. थैंक यू.